एक सैलरीमैन रिकार्डिनेट होता है एक दूसरी दुनिया में और बनता है ओवर पावर। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के और लड़की को देखते हैं। यहाँ पर लड़की कहती है, तुम बहुत ही ज़्यादा मजेदार हो। वो लड़का कहता है, यह तुम क्या बात कर रही हो। और वो लड़की कहती है, मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हें और भी ज़्यादा जादुई ताकत चाहिए? लड़का बहुत ही एक्साइटेड होकर कहता है, हाँ। और अब हमारी असल कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं कि एक लड़का सो रहा था, तभी वो अपनी आंखें खोलता है और खड़ा होकर अपने चारों ओर देखता है कि ये कौन सी जगह है। देखकर लग रहा था कि यहाँ पर कोई पार्टी चल रही है। वो लड़का सोचता है कि यह कौन सी जगह है, मैं तो अपने काम करने के बाद घर पर लौट रहा था। जिसके बाद वो लड़का शीशे के पास जाकर अपना चेहरा देखता है। वो और भी हैरान होकर चिल्लाता है, क्या यह चेहरा तो एक बच्चे का है। लेकिन उसके चिल्लाने से पूरी पार्टी का ध्यान उसी पर आ गया था। उस लड़के के पिता उसे कहते हैं, लियाम, भले ही तुम मेरे पांचवे बेटे हो, लेकिन तुम्हें अपने हैमिल्टन फैमिली की तहजीब नहीं भूलनी चाहिए। यानी कि इस लड़के का नाम लियाम है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लियाम के परिवार में सिर्फ अब तक लड़के पैदा हो रहे थे, लेकिन अब एक लड़की पैदा हुई थी, लियाम की बहन। इसलिए यह जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन यह सारी बातें सुनकर लियाम कहता है, क्या यह कोई सपना है? फिर अगले दिन जब लियाम सोकर उठता है, तब वो उठते ही कहता है, यह सपना नहीं है। जिसके बाद लियाम तैयार होता है और हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर, जिसकी बॉडी में उसका नाम लियाम हैमिल्टन है, हैमिल्टन फैमिली का पांचवा बेटा। और कल रात जो पार्टी हो रही थी, वो लियाम की छोटी बहन पैदा होने की खुशी में। जिसके बाद लियाम बाहर आकर देखता है, उसे यहाँ जितनी भी यह जगह दिखाई दे रही थी, वह हैमिल्टन परिवार की है। जिसके बाद हम लियाम को एक लड़के के साथ बात करते हुए देखते हैं। यह है हैमिल्टन परिवार का चौथा बेटा, ब्रूनो, यानी कि लियाम का बड़ा भाई। और यहाँ ब्रूनो को पता है और वो बताता है कि इनका परिवार बेदखल होने की करार पर है, क्योंकि राज्य के नियमों के मुताबिक सभी नोबल फैमिलीज को हर 3 पीढ़ियों के कुछ बड़ा हासिल करना होता है, वरना वो अपना स्टेटस खो बैठेगी। और इनके परिवार में इनके पिता ही वो तीसरी पीढ़ी है। और जब इनका सबसे बड़ा भाई एल्ब्री बीट परिवार का मुखिया बनेगा, तब चौथी पीढ़ी के आते ही ये लोग कॉमनर बन जाएंगे। इसी वजह के इनके पिता और एल्बर्ट अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं ताकि इनके नोबल स्टेटस को बचा पाए। मैं तो जो चाहे वो कर सकता हूँ। या लियाम की उम्र सिर्फ 12 साल और ब्रूनो की उम्र 13 साल है। लेकिन तभी कमरे में इनके टीचर आती है। वो कहती है, बच्चों, आज हम मैजिक पढ़ेंगे। और यह बात सुनते ही लियाम बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में मैजिक नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। लेकिन तभी ब्रो उसे बताता है, उसे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 100 में से एक ही बच्चा मैजिक का यूज़ कर पाता है। लेकिन इसके बावजूद लियाम बहुत ही खुश होता है,
और उसके लेसन्स ख़त्म होते ही वह अपनी मेट के पास दौड़ते हुए आता है और कहता है, मुझे लाइब्रेरी दिखाओ। जिसके बाद वह मेट लियाम को लाइब्रेरी में जाकर दिखाती है। लियाम देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं। जिसके बाद वो यहाँ से एक किताब उठाता है, क्योंकि अपने स्टडी लेसन्स के ज़रिए उसे पता चलता है कि मैजिक का यूज़ करने के लिए आपको ग्रोमोर की ज़रूरत पड़ेगी और इनकी इस लाइब्रेरी में ग्रोमोर है। लियाम यहाँ फायर मैजिक की ग्रोमोर को पढ़ने लगता है और इसके बाद फोकस के साथ मैजिक यूज़ करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि लियाम बहुत ही आसानी से मैजिक का यूज़ कर लेता है, जो देख उसकी मेड उससे बहुत ही खुश होती है। इसके बाद लियाम अपने पिता से इजाज़त मांगने आता है कि वो ग्रोमोर का यूज़ कर सके। उसके पिता कहते हैं, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, अब जाओ यहाँ से, मैं बिजी हूँ। शायद से लियाम के पिता उससे ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी लियाम बहुत खुश होता है और उसे इजाज़त मिल गई। इसके बाद हम देखते हैं लियाम दिन और रात ग्रोमोर को पढ़ता है, क्योंकि बेहतर तरीके से मैजिक का यूज़ कर पाए। और इसके बाद लियाम अपने घर से थोड़ा दूर आकर फायर मैजिक को कास्ट करने की कोशिश करता है और वो ऐसे आसानी से कर भी लेता है। और वो यह भी जान चुका है कि जब आप मैजिक को बहुत अच्छे से सीख जाते हैं तब आपको उसका यूज़ करने के लिए ग्रोमोर को भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही एक महीना गुजर जाता है। लियाम अपने भाई ब्रूनो को मैजिक यूज़ करके दिखाता है। वो भी ग्रोमोर के बिना, जो देखकर ब्रूनो काफ़ी हैरान होता है और लियाम से उस ग्रोमोर को लेकर पढ़कर वो मैजिक यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा ऐसा नहीं कर पाता। दोस्तों, जो लोग मैजिक का यूज़ कर पाते हैं उन्हें भी सही से मैजिक कास्ट करने के तरीकों को सीखने में 1 साल लग जाता है। यानी लियाम की बॉडी शुरुआत में से ही मैजिक के लिए योग्य थी। तभी ब्रो कहता है, तुम मैजिक का यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब है तुम्हें राज्य में काफ़ी अच्छी पहचान मिल सकती है। लियाम कहता है, बिल्कुल भी नहीं। ब्रूनो वहाँ से जाते हुए कहता है, बड़े भाई को गुस्सा मत दिला। जिसके बाद हम देखते हैं फायर मैजिक अच्छे से सीखने के बाद लियाम आइस मैजिक सीखने के लिए बहुत बेताब था। लेकिन तभी उसके पास उसके पिता आते हैं। उन्हें पता चलता है कि लियाम मैजिक का यूज़ कर सकता है, इसलिए वो लियाम को मैजिक दिखाने को कहते हैं। लियाम यहाँ आइस मैजिक से ग्रोमोर को जलाने लगता है, जो देखकर वो कहते हैं, ओह, तो तुम इतना ही कर सकते हो। लेकिन इसके बाद लियाम बिना ग्रोमोर के उन्हें फायर मैजिक यूज़ करके दिखाता है, जो देख वो भी हैरान हो जाते हैं और इसके बाद हंसते हुए कहते हैं, बस 1 ही महीने में तुमने इतना सब सीख लिया। ईश्वर ने हम पर कृपा की है। लियाम, तुम जितनी चाहे उतनी ग्रीमर्स का यूज़ कर सकते हो। जो बात सुन लियाम खुश होता है, लेकिन तब एक सर्वेंट आकर लियाम के पिता को कुछ कहता है, जो सुन लियाम के पिता कहते, जल्दी से सेना को इकट्ठा करो। और इसके बाद हम लियाम को पहाड़ी पर देखते हैं। लियाम सोच रहा था कि आखिर क्या हुआ होगा। तभी उसे सामने एक आदमी बैठा हुआ
दिखाई देता है। लियाम को देख वो कहता है कि तुम तो हेल्मेटन फैमिली के पांचवे बेटे हो ना, शायद यही मेरी किस्मत है। चलो अब मुझे जेल में डाल दो, लियाम कहता है। और मैं ऐसा क्यों करूँगा, वो आदमी कहता है। हाँ, तुम एक बच्चे जो हो, क्या तुम यहाँ जादू सीखने के लिए आए हो? मैजिक को सीखने का सबसे अच्छा रास्ता लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहना है, लियाम कहता है। हाँ, इसीलिए मैं उसकी प्रैक्टिस करने आया हूँ। और वह वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यह आदमी कहता है कि मैं सीखने का एक और अच्छा रास्ता है, उसे जानता हूँ। उसकी बात सुनकर लियाम उसके पास आता है और अब वह आदमी से लियाम को एक साथ पांचों प्रकार के मैजिक का यूज करके दिखाता है। एक साथ पांचों प्रकार के मैजिक को कास्ट करो और जिसके बाद तुम्हारा वक्त बचेगा। लियाम पूछता है, आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है? प्लीज मुझे सिखाओ ना। यह देख वो आदमी कहता है, तुम मुझे पसंद आए बच्चे, तुम दूसरे नोबल्स की तरह घमंडी नहीं हो। लियाम मन में कहता है, क्योंकि मैं एक नोबल हूँ ही नहीं। और इसके बाद वो आदमी लियाम को सिखाना शुरू करता है। सबसे पहले वो लियाम को जमीन पर एक डायग्राम बनाने को कहता है। लियाम अपने दोनों हाथों से एक सात अलग अलग टाइप के डायग्राम बना लेता है। जो देख वो आदमी कहता है, बहुत अच्छे, अब अपने दाएं और बाएं हाथ से अलग अलग मैजिक स्पेल कास्ट करने की कोशिश करो। जिसके बाद हम देखते हैं लियाम कंसंट्रेट करता है और जिसके बाद वो एक साथ अपने दोनों हाथों से अलग अलग फायर स्पेल कास्ट कर लेता है। जो देख वो आदमी हैरान हो जाता है। और इसके बाद हमें पता चलता है एक ही साथ अलग अलग प्रकार के मैजिक का यूज करने की टेक्निक को मिस्टिक कहते हैं, जो 10 लाख में सिर्फ एक के पास होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम एक साथ 3 अलग अलग स्पेल्स को आसानी से कास्ट कर लेता है, लेकिन बस पल भर के लिए, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा मैजिकल पावर नहीं है कि वो एक साथ 3 स्पेल्स को कास्ट कर पाए। लेकिन वक्त के साथ वो ऐसा करना सीख जाएगा और इसके बाद वो आदमी लियाम को उसकी मैजिक पावर कंट्रोल कराना सिखाता है। वो लियाम को वही बैठा लेता है और ज़मीन पर अलग अलग प्रकार के साइंस बनाकर लियाम से पूछता है, यह क्या है? लियाम कहता है, प्राइम नंबर्स। आप भी कहता है, यह जो टेक्निक है वो सिर्फ प्राइम नंबर्स के साथ ही काम करती है। अब ऐसा क्यों है, इस बारे में तो यह आदमी भी नहीं जानता। जब लियाम उन्हें सिखाना शुरू करेगा तब उससे पहली दिक्कत चौथी चरण में आएगी। इसीलिए वो लोग अक्सर चौथे या छठे चरण में ही फंस कर रह जाते हैं, क्योंकि इन्हीं स्टेटस को पार करना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन वो आदमी बताता है कि जब तुम फोर्स स्टेज को पार कर लेते हो तब तुम्हें वह अनुभव मिल जाता है जिससे तुम छठे पड़ाव पर अटकोगे नहीं। लेकिन फिर तुम्हें दिक्कत आएगी नाइथन स्टेज पर, क्योंकि यह नंबर तुम्हें फंसा लेगा। जिसके बाद ये आदमी अपने हर एक प्रकार के मैजिक स्पेल को कास्ट करके दिखाता है और हम देखते हैं कि एक साथ यह इतनी स्पेल्स को कास्ट कर लेता है, यानी कि ये इस वक्त 13वें चरण तक है और
इसे लगता है कि यह 16वें चरण तक पहुंच सकता है, क्योंकि 13वें चरण के बाद 17वां चरण सबसे मुश्किल होता है। जिसके बाद यह आदमी कहता है कि तुम इस वक्त बहुत छोटे हो, तुम्हारे पास अभी बहुत वक्त है, तुम दूसरों से सलाह लेकर अपने भविष्य को और भी सुनहरा बना सकते हो। वैसे तुम और भी मैजिक सीखना चाहोगे? लियाम कहता है, हाँ। जो सुनी, यह आदमी अपने मैजिक से एक अंगूठी निकालता है। इसे हम एक बहुत ही बड़ी ग्रोमोर कह सकते हैं। एक मैजिक पीडिया। इस अंगूठी में सैकड़ों ग्रीस की मैजिक पावर है। जिसके बाद लियाम उस अंगूठी को पहन लेता है और इसके बाद वो अपनी आंखों के सामने मैजिक पावर को फ्लो होते हुए देख सकता है। और इसके बाद लियाम एक अलग टाइप के मैजिक को यूज कास्ट करता है। कोशिश करता है कि विंड मैजिक। वो विंड शूट नाम पर एक स्पेल कास्ट करता है, जो जंगल में एक तूफानी हमला होता है। लेकिन अगले ही पल लियाम देखता है कि वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका है। और तभी वहाँ लियाम की मेड आती है और उसे कहकर बताती है कि एक बड़ा ही अजीब आदमी हैमिल्टन परिवार के इलाके में देखने को मिला है। साथ ही वो लियाम को एक ग्रोमोर भी देती है, जो लियाम के पिता ने लियाम तक पहुंचाई है। यह एक समनिंग मैजिक की ग्रोमोर है। और इसके बाद लियाम की मेड वहाँ से जैसे ही जाती है, लियाम के पास पीछे वो आदमी फिर से आता है और वो लियाम को बताता है वो यहाँ से कहीं गया ही नहीं था, बल्कि सच में गायब हो गया था। इस मैजिक का यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके बाद वो कहता है कि मुझे नहीं लगता है ज़्यादा वक्त तक यहाँ रुक पाऊँगा, इसीलिए मैं तुम्हें एक आखिरी चीज़ सिखाऊंगा। इसी समरिंग ग्रोमोर का लियाम देखता है। इस ग्रोमोर में एक लेवल फायर स्पिरिट सिखाऊंगा। इसी समरिंग ग्रोमोर का लियाम देखता है कि इस ग्रोमोर में एक लो लेवल फायर स्पिरिट सेलेमेंडर को सम्मन करने का स्पेल हो जाता है। आदमी वहाँ कहता है, इस रिंग के जरिए इस स्पेल को कास्ट करने की कोशिश करो। जिसके बाद लियाम ऐसा ही करता है। वो इस स्पेल को कास्ट करता है और उसके सामने प्रकट होता है सिलेंडर और वह सीधा इस अंगूठी के अंदर चला जाता है। इस रिंग में ग्रोमर्स की पावर को ऑब्जर्व करने की ताकत होती है। यह जान लियाम कहता है कि आप मुझे इतनी कीमती चीज़ दे रहे हैं। वो आदमी कहता है, ये इतनी भी कीमती चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी मदद से तुम्हें बहुत सारी ग्रोमर्स अपने साथ नहीं रखनी पड़ेगी। जिसके बाद लियाम कुछ और लो लेवल स्पिरिट को सम्मान करता है और उन्हें भी यह अंगूठी एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन जैसे ही लियाम ऐसा करता है, वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है और वो ज़मीन पर लिख कर गया है कि ऐसे ही मैजिक की प्रैक्टिस करते रहो और हाँ, मेरे बारे में किसी को बताना मत। लियाम कहता है, मैं नहीं जानता कि यह आदमी कौन था, लेकिन यही मेरे मास्टर थे। अब इसके बाद 1 महीने बाद हम देखते हैं कि लियाम फिल्म कटर नाम के फायर मैकेनिक का यूज़ करके एक ही बार में बहुत सारे पेंडों को काट देता है और इसके बाद जीनोम नाम की एक स्पिरिट को सम्मान करता है। लड़कियों को मिट्टी की बॉल में दबा देता है और उन्हें आग पर पकड़ने को लगाता है और फिर
विंड स्पिरिट को बुलाकर इसमें हवा भरने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम उससे उन लड़कियों को कुछ इस तरह क्रिटिसाइज कर दिया है। तभी लियाम का भाई ब्रूनो वहां आता है। लियाम के हाथ में इस लकड़ी को देखकर वो देखते ही लगता है कि यह क्या है। यह तो वाइट चारकोल है जिसके बहुत ज़्यादा तापमान पर पकाया जाता है। इसके जलाने से धुआं नहीं निकलता है, लेकिन ऐसा वाइट चारकोल किसी फर्नेस के बिना पाना मुश्किल है। और तुमने यह अपने मैजिक से कर दिया है। हैरान हो। और क्रिस्टल्स इनसे मैजिक पावर रिकवर होती है और लियाम ने इन्हें भी अपनी मैजिक पावर से बनाया है। यह जान ब्रूनो कहता है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। वैसे मेरी शादी होने वाली है एक लो रैंकिंग नोबल फैमिली में। वह हमारे परिवार से करीब है, लेकिन वहाँ पर मुझे आज़ादी रहेगी। लियाम यह जानकर उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है, लेकिन तभी ब्रूनो कहता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे पैदा होते ही हमारे पिता से एक बहुत ही बड़ी भूल हुई, क्योंकि हमारे पिता को एक लड़की चाहिए थी ताकि वह उसकी शादी किसी नोबल परिवार में करा दे, अपने नोबल स्टेटस को बचा सके। लेकिन तुम पैदा हुए। अब इसी बात से परेशान होकर हमारे पिता ने 1000 सैनिकों की आर्मी के साथ उस ताकतवर मॉन्स्टर को हराने का तय किया है जो हमारे जागीर में कैद था। लेकिन उन्हें उस मास्टर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा और उनके 90% सैनिक मारे गए। अब मुझे लगता है कि हमारा हैमिल्टन परिवार सब कुछ खोने वाला है। इसीलिए अब तुम्हें अपने बारे में सोचना शुरू करना चाहिए कि किस तरह तुम अपनी ज़िंदगी में आज़ादी पा सके। और यह कहकर ब्रूनो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम उस वाइट चारकोल और क्रिस्टल को एक दुकान में आकर बेच देता है और वहाँ से उसे कुछ पैसे मिलते हैं जिससे वो खुश होता है। लेकिन अब उससे कुछ ऐसा करना होगा जिससे उससे ज़्यादा फायदा हो। लेकिन क्योंकि अब उसे भूख लग गई थी, इसलिए वो एक ठेले पर खाना खाने के लिए जाता है। और जब वो यह खाता है तब उसे इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद लियाम अपने घर के किचन में आता है और अपनी मेट से उसके लिए कुछ नया बनाने को कहता है। लियाम उसे नूडल्स देता है और उसमें गर्म पानी डालने को कहता है और कुछ देर बाद यह दोनों नूडल्स खाते हैं जिसका स्वाद उन्हें बहुत पसंद आता है। लियाम बताता है कि नूडल्स बनाना बहुत आसान है। तभी शेफ पूछता है कि इसका नाम क्या है। लियाम बताता है कि इंस्टेंट रायन। और लियाम को पूरा यकीन होता है कि उसका यह प्रोडक्ट बहुत ही पॉपुलर होगा, इसलिए वो एक व्यापारी के पास इसका व्यापार करने आता है। लेकिन वह उससे इसे बेचने और खरीदने से मना कर देता है, क्योंकि हैमिल्टन परिवार का पांचवा बेटा है। सिर्फ सबसे बड़े बेटे को ही बिजनेस करने का इजाज़त है। जो बात सुनकर बेचारा लियाम यहाँ से चला जाता है और तभी अंदर से उसका सबसे बड़ा भाई एल्बिट बाहर निकलता है और वो लियाम को उसकी मनमर्जी का काम नहीं करने दे सकता था। और सबसे ज़्यादा हैरानी उसे इस बात की होती है कि लियाम ने आखिर मैजिक क्रिस्टल्स को क्रिएट कैसे कर सका। दूसरी और लियाम जो सोच रहा था कि अब उसे बिजनेस करने के लिए एक एडल्ट बनना होगा, लेकिन इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर लियाम अपना प्रोडक्ट बेचने का मन बना चुका था। जिसके बाद लियाम पहाड़ी पर आकर मैजिक की मदद से एक स्टोरेज बॉक्स बनाता है जिससे वह अपना सारा सामान रखने लगता है, जैसे नूडल्स, वाइट
चारकोल और वो इन जब चाहे वो निकाल सकता है। लियाम ने स्टोरेज बॉक्स क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इसके बाद लियाम एक और मैजिकल स्पेल कास्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट सनी, क्योंकि दो टाइप के सनी मैजिक होते हैं। स्पिरिट सनी जिसमें स्पिरिट का समन होती है और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट सनी जिसमें लिविंग क्रिएचर समन होते हैं। और अब मैं कॉन्ट्रैक्ट समनिंग का यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट वो खुद होता है। कॉन्ट्रैक्ट सनी लियाम यहाँ खुद को सम्मान करने का सोच रहा है और हम देखते हैं कि लियाम ऐसा कर भी लेता है। दोस्तों, राइट वाला है असली और लेफ्ट वाला होता है एक इल्यूजन। जिसके बाद हमें हैमिल्टन परिवार का बॉर्डर दिखाया जाता है। लियाम वहाँ से निकल जाता है ताकि वह अपना बिजनेस शुरू कर सके। वही उसका इल्यूजन यही परिवार में रहेगा और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और हमें पता चलता है कि इस आइटम बॉक्स की मदद से दोनों लियाम किसी भी सामान को एक दूसरे से पास भेज सकते थे। और फिर हमें पता चलता है कि असली लियाम घर पर है जो कि प्रोडक्ट बनाता है और लियाम का इल्यूजन दूसरे राज्यों में जाकर उस प्रोडक्ट को बेचता है। और इसी बात से लियाम बहुत ज़्यादा खुश होता है और चिल्लाकर कहता है कि मैं एक आज़ाद ज़िंदगी जीऊँगा। एंड एपिसोड 1 यही एंड होता है। एपिसोड 2 के शुरुआत में हम दोनों लियाम को एक साथ देखते हैं और ये दोनों लियाम एक साथ मैजिक स्पेल्स को कास्ट करते हैं जिससे जंगल में धमाका होता है। लेकिन तभी लियाम किसी के आने की आवाज़ सुनता है और वह अपने इल्यूजन को गायब कर देता है। यहाँ लियाम का बड़ा भाई एल्बिट आ गया था। वो कहता है, लियाम, मैं सुन रहा हूँ कि तुम मैजिक का यूज़ करने में दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हो। वैसे तुम भविष्य में क्या बनना चाहोगे? एल्बिट यहाँ सोच रहा है कि लियाम उसकी जगह लेकर अगला फैमिली हेड बनना चाहता है। यह जानकर लियाम कहता है, मैं बस एक ऐसा काम करना चाहता हूँ कि जिससे मैं खुद को सपोर्ट कर पाऊँ। जो सुनकर एल्बिट मुस्कुराकर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें हंटर्स गिल्ड लेकर जाता हूँ। जिसके बाद हम लियाम को हंटर्स गिल्ड के सामने देखते हैं। हंटर्स गिल्ड ऐसी जगह जहाँ पर हंटर्स मॉन्स्टर और बीस्ट का शिकार करते हैं। लियाम हंटर्स गिल्ड के अंदर आता है। उसे देख कुछ लोग कहते हैं, यह खेलने की जगह नहीं है बच्चे। लेकिन गिल्ड मास्टर लियाम को देखकर कहता है, मुझे मिस्टर एल्बिट ने तुम्हारे बारे में बता दिया है, लेकिन तुम्हें कोई मिशन देने से पहले मैं तुम्हारी काबिलियत को चेक करना चाहता हूँ। अपने किसी स्पेल को कास्ट करो जिससे तुम माहिर हो। चलो मुझ पर हमला करो। लियाम इस वक्त मैजिक पावर से अपना एक इल्यूजन बहुत दूर किए हुए है, इसलिए वह इस वक्त अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन वह जितनी भी मैजिकल पावर दिखाता है उससे देख गिल्ड मास्टर के साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी हैरान हो जाते हैं। गिल्ड मास्टर कहते हैं, तुम्हारी पावर देखकर मैं तुम्हें सी रैंक या बी रैंक लाइसेंस दे सकता हूँ। जिसके बाद लियाम अपना बी रैंक लाइसेंस लेकर जाने लगता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है। मेरा नाम आसना एक्वेज है और मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम साथ में हंटिंग करें। ऐसा करने से हम दोनों ही ज़्यादा सेफ रहेंगे। और लियाम आसना की बात मान लेता है क्योंकि उसे आसना जैसी लड़कियां बहुत काफ़ी पसंद आती है। जिसके बाद ये दोनों जंगल में आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि सिर्फ ए रैंक या उससे हाई रैंक के हंटर्स को ही मिशन लेने पड़ते हैं। बाकी सब अपनी मर्जी से भी हंटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगले ही पल में आसुना अपनी तलवार निकाल लेती है क्योंकि इनके सामने एक भेड़िया आ चुका था।
वो एक नहीं था। इन्हें चारों ओर से भेड़ियों ने घेर लिया है। लेकिन तभी लियाम कहता है, तुम इन्हें खत्म कर देना। और इसके बाद लियाम अपनी मैजिक पावर से काफी सारे नोम्स को समन करता है, जिन्हें यह भेड़िया दबा लेते हैं। लेकिन तभी यह नोम्स फूलना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से सभी भेड़िए कुछ इस तरह फंस जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर आसना इन पर हमला कर देती है। और इसके बाद इन सभी भेड़ियों को हंटर्स गिल्ड तक लाया जाता है। आसना गिल्ड मास्टर को बताती है कि यह 42 भेड़िए हैं। अब क्योंकि ये इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए गिल्ड मास्टर इन्हें एक देना चाहते हैं। अगले सीन में हम आसना और लियाम को कहीं जाते हुए देखते हैं, और आसना काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी क्योंकि इन्हें एक मिशन मिला है। इस रास्ते से एक बहुत ही मशहूर इंसान गुजरने वाला है, इसीलिए गिल्ड मास्टर चाहते हैं कि ये दोनों इस मास्टर को हरा दे। एक जाइंट कैटरपिलर, जिसके बाद हमें पता चलता है कि मास्टर की बॉडी में मैजिक स्टोर्स होते हैं और इन्हीं की मदद से मास्टर मैजिक या हाई लेवल कॉम्बैट स्किल का यूज़ कर पाते हैं। इसीलिए यह मामूली चीज़ से बहुत खतरनाक होते हैं। इसीलिए आज लियाम अपनी पूरी ताकत के साथ आया है। आज उसने अपना इल्यूजन हटा दिया है, और इसके बाद जब वो जाइन कैटर पिलर इसके सामने आता है, तब इनके किसी भी हमले का उस पर कोई असर होता ही नहीं है। इसलिए इन दोनों को वहाँ से भागकर आना पड़ता है। सुना कहती है, मुझे नहीं लगता कि यह मॉन्स्टर तब तक मरेगा जब तक उस पर कोई बड़ा सा मीट और आकर ना गिरे। लियाम कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आंसू उस मॉन्स्टर को अपने पीछे लगाती है। इस मौके का फायदा उठाकर लियाम अपने आइटम बॉक्स में एक बड़ा सा पत्थर निकाल के इस कैटरपिलर की ओर फेंकता है, और यह मॉन्स्टर उसके नीचे दब जाता है, जो देखकर आसुना गडू बहारी का गिल्ड मास्टर कहते हैं, हाँ, तुमने यही सही किया है, इसीलिए मैं तुम्हें इस रिवॉर्ड का 5 गुना ज़्यादा दूंगा। जो सुन यह दोनों खुश हो जाते हैं, और फिर इसके कुछ दिन बाद वो ज़रूरी शख्स इसके शहर में आता है, और यहाँ पर लियाम का भाई एल्बिड भी आया हुआ था, और वो लियाम से कहकर चला जाता है, ऐसे ही अच्छा काम करते रहो। लियाम मन में कहता है, बड़े भाई के लिए सबके सिबलिंग्स उसके लिए बस परेशानी होती है और कुछ भी नहीं है। तभी आसना कहती है, यह तुम्हारा बड़ा भाई था, कितना अजीब था ना। तभी घोड़ा गाड़ी से वो जरूरी शख्स बाहर निकलता है। उसे स्वागत के लिए लियाम के पिता और उसका बड़ा भाई खड़े हुए थे, लेकिन तभी वो जरूरी शख्स लियाम की ओर देखता है। आसुना गडू बहारिया कि तुम्हारा रेमंड के साथ क्या नाता है? तुम्हारे हाथ में वो अंगूठी रेमंड की है। लियाम को याद आता है वही शख्स जिससे उसे जादू के बारे में बहुत सी चीज़ें सिखाई है। लियाम कहता है, यह अंगूठी मेरे मास्टर ने मुझे दी है। वो आदमी कहता है, मास्टर? और इसके बाद लियाम उसे पूरी कहानी बताता है हंसते हुए। यह आदमी कहता है, ओह, तो उसने एक स्टूडेंट बना लिया है। और इसके बाद यह आदमी लियाम को अपने सबसे ताकतवर स्पेल के साथ अपने बटलर पर हमला करने को कहता है। वो देखना चाहता है कि लियाम कितना ताकतवर है। यह बटलर अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, और इसके बाद हमें पता चलता है कि इनकाल्ट को बढ़ा देते हैं। इनकाल्टेड शंक्स के बिना लियाम की लिमिट सिर्फ 7 है, लेकिन
इनकाल्टेट को बढ़ाकर 11वें पहुंच जाती है और उसका यह स्पेल इतना ताकतवर होता है कि उससे उस बटलर की शील्ड टूट जाती है। जो देख जेम्स कहता है, बच्चे तुम तो बहुत ही होनहार हो, और अगर तुम हंटिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हो तब मैं तुम्हें एक नाइट का टाइटल दे सकता हूँ जिससे तुम्हें आज़ादी मिलेगी। और इसी तरह लियाम को उसकी आज़ादी मिल गई, लेकिन एडल्ट होने तक उसे अपने परिवार के साथ ही रहना होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि रियुचली लियाम एक नाइट बन चुका है। जेम्स कहता है, तुम अब एक नाइट हो, लेकिन शायद यह बात तुम्हारे पिता को पसंद न आए। वह तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो दूसरे तरीकों से भी अपने पिता की मदद कर सकते हो। तुम्हारी सारी अचीवमेंट्स तुम्हारे परिवार की मदद होगी। वैसे क्या तुम कभी ऐसा लगे हो कि रोमन ने तुम्हारे साथ मजाक किया हो, क्योंकि उसे मजाक करने की बहुत आदत है। यह सुनकर लियाम कहता है कि कुछ दिन पहले जब मैं आइटम बॉक्स के स्पेल के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, तब लियाम एक तालाब के पानी को अपने आइटम बॉक्स में भर लेता है, जिसके बाद वो अपने आइटम बॉक्स को चेक करता है और उसमें उसे उसके मास्टर यानी रेमंड का एक लेटर मिलता है। अगर तुम इस लेटर को पढ़ रहे हो लियाम, इसका मतलब है कि तुमने आइटम बॉक्स को मास्टर कर लिया है, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब है 100 किलो सोना था मेरी ओर से तुम्हारे लिए ग्रेजुएशन गिफ्ट। और अगर तुम्हें मेरा तोहफा पसंद आया ना आया हो, तब तुम इस बारे में सोचना कि आखिर मैंने क्यों तुम्हें 100 किलो ही चुना है। ग्रेजुएशन टेस्ट है। यह सुन जेम्स कहता है, मैं तुम्हें यह कह सकता हूँ कि यह सोना धुएं की एक परत है। तुम्हारा असली ग्रेजुएशन गिफ्ट कुछ और है। वो कोई ऐसी चीज़ होगी जो इस सोने से बहुत कीमती होगी। यह सुन लियाम फिर से जंगल में उसी जगह आता है और अपने आइटम बॉक्स की मदद से उस तालाब का पूरा पानी फिर से आइटम बॉक्स में डाल देता है और तालाब के अंदर आकर देखता है कि आखिर मास्टर का मतलब क्या होगा। उसके पानी के अंदर 100 किलो सोना रखा हो, गोल्ड डस्ट मिलाकर 1 मिनट, मुझे शायद इसमें से गोल्ड डस्ट बाहर निकालनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि लियाम आइटम बॉक्स से गोल्ड डस्ट बाहर निकालता है और पूरी गोल्ड डस्ट के वहाँ आते ही वहाँ एक सर्कल क्रिएट हो जाता है और फिर वहाँ एक खुफिया रास्ता बनता है जो देख लियाम कहता है, वाह, आपको समझ पाना बहुत मुश्किल है मास्टर। इसके बाद लियाम उस जंगल के अंदर जाता है। यहाँ उसके लिए एक ग्रोमर और एक लेटर था। लेटर में लिखा था कि लियाम, यही है तुम्हारा असली ग्रेजुएशन गिफ्ट। मैक्सिमम लेवल ग्रोमर में तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सका, शायद तुम कर पाओ। उस ग्रोमर को उठाकर लियाम कहता है, इससे मैं किस तरह का मैजिक होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम इसी जगह पर ग्रोमोर को पढ़ने लगता है और इसमें लियाम अंडरवर्ल्ड का नाम स्पेल को कास्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पा रहा है। लेकिन वह प्रैक्टिस करना जारी रखता है और ऐसे ही अगले दिन हो जाता है और यहाँ पर लियाम ने इस अंडरवर्ल्ड स्पेल को कास्ट कर लिया है और अब उसके सामने एक शीशा आ गया है। लियाम उस शीशे के अंदर जाता है, वहाँ कुछ नहीं होता है। लियाम पढ़ता है कि अंदर वर्ड, ये स्पेल एक अलग ही दुनिया का स्पेस क्रिएट कर देता है और उस जगह का साइज उस स्पेस का यूज़ करने वाले के मैजिकल पावर पर डिपेंड करेगा। अगर
कास्टर की इजाज़त ना हो तो उस जगह के अंदर कोई नहीं आ सकता और इसके अंदर लियाम सामान भी रख सकता है, यानी कि इससे हम आइटम बॉक्स का बड़ा रूप मान सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके अंदर जिंदा जीव भी आ सकते हैं, जिस बात से लियाम तो बहुत खुश हो जाता है। अब 1 महीने बाद सुना और लियाम हंटिंग पर आ जाते हैं और इसके बाद हम एक बड़ा मेंढक होते हैं। यहाँ पर लियाम काफ़ी सारे सेला मेडर्स को सम्मन करता है। यह एक साथ इस मेंढक पर हमला करते हैं, लेकिन इसका इस बड़े मेंढक पर कोई असर नहीं होता है। इसके बाद ये मेंढक एक बहुत ही खतरनाक इलेक्ट्रिक अटैक करने वाला है, जो देख लियाम अंडरवर्ल्ड कास्ट करने आसान को लेकर आने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि इस मेंढक का ये इलेक्ट्रिक अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और इसके बाद वो मेंढक शांत हो जाता है। हमला देख आसुनाग डूब बहारिया के लियाम से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और उसे ताकतवर बनना होगा। जोसन किल्ड मास्टर कहता है, जो तुम इसकी फैमिलियर क्यों ना बन जाती हो। हमें पता चलता है कि किसी को फैमिलियर बनाने के लिए उस फैमिलियर का मॉन्स्टर होना चाहिए, लेकिन हाँ, एक बार इसकी फैमिली बनने के लिए तुम इसके ऑर्डर को मना नहीं कर सकती और अपने मास्टर की ताकतों के अनुसार ही उसके फैमिलियर की ताकत भी बढ़ या घट सकती है। यह बात सुनते ही असुना, ठीक है, लेकिन फिर तुम किसी भी काम के लिए मुझे मना नहीं कर पाओगी। लेकिन असुना को लियाम पर पूरा यकीन था, उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा और अगर उसने कुछ किया तभी भी वह उसका बुरा नहीं मानेगी। अब उसके बाद लियाम अपना फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तैयार था, जिसका विटनेस खुद गिल्ड मास्टर होता है। सभी लोग बहुत हैरान थे, भैया यह क्या हो रहा है। और इसके बाद आसुना लियाम के हाथ पर किस करती है और आसुना को फिर अपने सामने काफ़ी मैजिकल पावर दिखाई देती है और इसी तरह इनका यह फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है, जिसके बाद बिजली की रफ्तार से आसुना हंटर जो है अक्सर आसना की मदद करती है और मुझे यकीन नहीं है कि मिस जोडी कॉम्फर्ट में हमारी बहुत मदद कर सकती है। और यहाँ पर मिस जोडी इनकी मदद करने के लिए तैयार होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि गिल्ड में लियाम ने मिस जोडी के साथ भी एक फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, जिससे उन्हें भी एक यूनिक स्किल मिल जाती है। बाकी लोग देखकर हैरान होते हैं और गिल्ड मास्टर के भी होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद मिस जोडी गिल्ड से बाहर आ जाती है अपनी यूनिक स्किल को चेक करने के लिए और कुछ ही देर में वह सैंडविच लेकर आती है। और हाँ, लियाम के साथ कॉन्टैक्ट बनाने के बाद मिस जोडी और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। यहाँ पर एक शख्स घायल होता है, इसलिए मिस जोडी से उसे यह सैंडविच खाने को देती है, लेकिन वो शख्स जैसे ही उस सैंडविच को खाता है उसका जख्म ठीक होता है और उसकी बॉडी में एक नई ताकत आ जाती है, यानी कि मिस जोडी के हाथ का बना हुआ खाना जख्मों को ठीक कर सकता है। भाई ये सब क्या हो रहा है। गिल्ड मास्टर ने तो अपना सिर पकड़ लिया है। जिसके कुछ दिन बाद जेम्स स्टर्नली लियाम को बताता है कि कुछ दिन प्रिंसेस यहाँ आने वाली है, हमारे जमील किंगडम की पहली राजकुमारी प्रिंसेस स्कारलेट। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि लियाम सिर्फ 12 साल की उम्र में ही हंटर्स गिल्ड के लिए ए रैंक मिशन कर रहा है और इतनी छोटी उम्र में वो एक साथ 11 स्पेल्स को कास्ट कर सकता है और साथ ही उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बना था उसकी पावर भी बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए प्रिंसेस स्कारलेट का लियाम से बहुत
इंटरेस्ट आ गया है और वह लियाम के फैमिलियर से भी मिलना चाहती है। लियाम कहता है कि क्या कोई रास्ता था जिससे मैं उन्हें मना कर सकता हूँ, क्योंकि वह फैमिलियर्स मेरे दोस्त थे, ना कि मेरी कोई जानवर जिस पर वो लोग एक्सपेरिमेंट करें। जेम्स कहता है, प्रिंसेस को मना करने का मतलब तुम समझ रहे हो ना? लियाम कहता है, हाँ। और इसके बाद जेम्स लियाम को यहाँ से जाने को कहते हैं। लियाम्स के जाने के बाद जेम्स झुककर कहता है, मुझे माफ़ कीजिए प्रिंसेस। जेम्स के सामने जो मेड खड़ी हुई थी वो कोई मेड नहीं बल्कि राजकुमारी है, और वो कहती है उस लड़के को मना कर दिया, लेकिन क्या वो मेरे सामने ऐसा कर पाएगा? तो अब भाई लियाम के साथ क्या होने वाला है, यह जानने के लिए काफ़ी मज़ा आएगा। वैसे यह एपिसोड 2 एंड हो गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना।